अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है डिजिटल बिल 2024 जो असेंबली में पेश किया गया, लेकिन उस बिल पे काफ़ी पॉलिटिशियंस को, सिविल सोसाइटी मेंबरान को और हुकूमती इदारों को जो काफ़ी एक्टिव हैं उनको काफ़ी तशवीश है कि ये बिल पेश करने से पहले डेटा प्रोटेक्शन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है उससे बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन जो है उस पर बात करनी थी, लेकिन ये डिजिटल बिल 2024 है क्या, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मगर पहले इसको हम ये इस तरह से समझेंगे कि ये जो बिल है एक डिजिटल सोसाइटी की तश्कील करने जा रहा है। इस बिल से हर चीज़, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके हमारी हेल्थ, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो डिजिटलाइज हो जाएगी। मतलब एक कार्ड बनेगा जिसमें हमारी सारी डेटा होगी, जिसमें हमारे बर्थ से लेके हमारे कारोबार तक जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, सारी चीज़ें उस एक कार्ड में आ जाएंगी। उस कार्ड पे एक क्लिक होने से हमारी पूरी डेटा जो है वो किसी के पास, हुकूमत के पास या नादरा के पास, किसी के पास चली जाएगी। उस हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे कि ये डिजिटल बिल 2024 क्यों बनाया गया, उसकी वजूहात क्या हैं, और दूसरा इस एंगल से देखेंगे कि एक तो हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इतनी स्लो हैं, बेकार हैं कि हमारे बड़े बड़े शहरों में तो नेट चलता ही नहीं है। तो सोचें हमारे जो गांव हैं वहाँ पे नेट कैसे चलता होगा, और वो जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो कैसे इस चीज़ को फेस करेगी डिजिटलाइजेशन की। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हुकूमती इदारों ने कहा है कि इस्टोनिया और यूएई, अरब अमारात में काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये डिजिटल सोसाइटी का क़याम हो चुका है, तो हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हम उस पर बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है वो डिजिटल राइट एक्सपर्ट हैं फ़रिया अज़ीज़, जो अभी अमेरिका में बैठी हुई हैं। उसकी नज़र पाकिस्तान के आईटी सेक्टर पर बहुत गहरी है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़रिया अज़ीज़ साहिबा। मेरा सवाल ये है कि डिजिटल बिल हुकूमत के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तानी अवाम डिजिटलाइजेशन की तरफ किस तरह से जा सकता है? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ इंटरनेट का बहुत बड़ा फुकदान है, मसला है। दूसरा ये कि हुकूमती सतह पे ये बिल इतनी जल्दी क्यों लाया गया? जिस तरीके से कानून साज़ी की जा रही है वो तो यही ज़ाहिर होता है कि ये बिल या जिस तरह के कवानीन ये लाते हैं ये हुकूमत के लिए ज़रूरी होते हैं, ये शहरियों और आम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होते। लेकिन ये जस्टिफिकेशन ज़रूर पैदा की जाती है कि ये लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंटरनेट की सूरत हाल क्या है, दूसरी तरफ डिजिटाइज़ेशन की बातें हो रही हैं, तो इन दोनों में तसादुम है, ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि किस तरीके से आप ये दावे कर सकते हैं जब बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बिल का मकसद क्या है? शहरियों को डिजिटलाइज सहूलतें देना है या हुकूमत का और कोई मकसद है जो हुकूमत हमसे छुपा रही है, आवाम से, शहरियों से छुपा रही है? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हम शहरियों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे हर शोबा जो है, हेल्थ से लेके पब्लिक सेक्टर में जितने भी शोबे हैं वो डिजिटलाइज किए जाएंगे। तो आखिर सब असबाब क्या हैं कि हुकूमत क्यों छुपा रही है बिल को? मतलब पब्लिकली उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही, उसमें क्या एतराज़ात हैं? खुद पॉलिटिशियन एतराज़ात कर रहे हैं। तो इसके बिल के बारे में हमें बताएं कि ये बिल शहरियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बिल में बहुत सारी चीज़ें या दावे किए गए हैं कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी वगैरह वगैरह, लेकिन डिजिटल कुछ भी होने के लिए पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना और स्टेबल कनेक्टिविटी होना और तमाम लोगों के लिए कनेक्टिविटी होना वो ज़रूरी है, जो हमने देखा है कि इस साल बिल्कुल भी नहीं हुई। उसके बाद जो ज़ाहिर है कि एक प्लेटफॉर्म्स वगैरह का है कि कौन सी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल होती है, नहीं होती। बिल के जहाँ तक ताल्लुक है, और बिल जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहा है, ज़रूर डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर एक डिजिटल आइडेंटिटी का तस्वर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ डिजिटाइजेशन को लेके ये होती है कि आप उस जो भी डेटा है उसको महफूज कैसे रखेंगे। ना प्रोटेक्शन लॉज हैं, डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी लेजिस्लेशन, ना वो इन प्रैक्टिस चीज़ की जाती है। तो इस तरीके से आप
कानून ले आएंगे वो भी इस तरीके से बगैर मुशावरत किए बस टेबल कर देते हैं पास करने के लिए, तो ये अमल ठीक नहीं है। अच्छा, तो फरियादी साहिबा, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन लॉ कितना ज़रूरी है, उस पर कानून साजी क्यों नहीं हो रही? हुकूमत को पहले चाहिए था कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाती, उसके बाद डिजिटल बिल लाती और उस पर एतराज़ात भी नहीं होते, क्योंकि पहले हमारी डेटा अगर सेफ नहीं होगी तो हम किस तरह से सफ़र करेंगे इस डिजिटलाइजेशन की तरफ, उसके बारे में हमें बताएं। आज तक हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आया है। इसके मुसव्वदे तैयार किए गए हैं। जो लेटेस्ट था उस पे एतराज़ात खुसूसी तौर पे ये थे कि एक तो जो कमीशन थी वो इंडिपेंडेंट है नहीं। दूसरा, जब आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला रहे हैं तो वो जो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है उस नज़रिए से होना चाहिए, ना कि इदारों को मज़ीद इख्तियार दे दिया जाए कि वो लोगों का डेटा ले सकें या हासिल कर सकें या इस्तेमाल कर सकें, जो कि इस बिल में ये चीज़ की गई थी। और मुख्तलिफ चीज़ें भी इसमें शिकें शामिल की गई थी जो काबिल एतराज़ थी और वो उन सब की निशानदेही की थी, लेकिन आज तक उनको ठीक नहीं किया गया और दोबारा से नहीं पेश किया गया। जी फरिया साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के हवाले से कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो किस तरफ जा रहा है। एक तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई आपके मुताबिक, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ लाया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान में जो डिजिटल मुआशरा तश्कील होगा, कायम होगा, उससे पहले सबसे अहम जो बात है आपने बताई कि डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी की जाए, उसके बाद ये बिल बनाया जाए तो आवाम को कोई उस पर तशवीश नहीं होगी, या हमारे जो पॉलिटिशियन है या सिविल सोसाइटी मेंबरान हैं उनको कोई एतराज़ात नहीं होंगे। आपने हमें बहुत ज़बरदस्त बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में डिजिटल रिवॉल्यूशन के हवाले से बात हो रही थी। उसमें काफ़ी मुस्बत हमें तब्दीली नज़र आई है कि ये जो बिल बना है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये बिल क्यों बनाया गया है, उससे आवाम को, शहरियों को क्या फ़ायदे होंगे। और दूसरा ये कि बिल तो बनते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, अक्सर ये देखा गया है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम क्या इस काबिल है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल है या आईटी सेक्टर है वो इस काबिल है इतना कि हम बिल को, इसको मतलब उसके अमलन उस पर अमल कर सकते हैं। कि कोई भी ऐसा सिस्टम बनाने से पहले ये होता है कि उस पर पहले रोड मैप तैयार किया जाता है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं शाहज़ेब शाह जिलानी। वेलकम बैक शाहज़ेब जिलानी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप बताएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अब सवाल ये है कि डिजिटल मुआशरे की बात हो रही है, डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, उसमें काफ़ी हमें मिसालें मिल रही हैं कि इस्टोनिया और यूएई और दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे ये किया गया है सिस्टम। तो लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में कानून तो बनाए जा रहे हैं लेकिन कोई रोड मैप नहीं है। तो उस एंगल से आप क्या देखेंगे इस सूरत हाल को? हमारी जिन एक्सपर्ट से बात हुई है इस डिजिटल पाकिस्तान बिल के हवाले से, उनका कहना यह है कि ये हमें करना होगा और यही जो कानून है जिसके तहत 2 अथॉरिटीज़ बनेंगी वो हमें रोड मैप देंगे कि हमें किस तरह से बतौर कौम, बतौर मुल्क हम आगे बढ़ें और हमारे यहाँ हर शहरी को एक डिजिटल आईडी हो, उनके रिकॉर्ड जो हैं वो ऑर्गेनाइज हों उस तरीके से। उसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट है, उन्होंने ये कहा है हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसको करीब से देखा है, कि इसका सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, इकोनॉमी पे भी और गवर्नेंस पे। मतलब हमारे यहाँ सरकार में आप देखें, जो हमारा काम अंग्रेज के ज़माने से चलता आ रहा है कि फाइलें होती हैं वो पड़ी रहती हैं, उसको हिलाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। एक हमारा गवर्नेंस सिस्टम बहुत ही इनएफिशिएंट है। अगर हम उसको डिजिटाइज करने की तरफ जाते हैं, ई गवर्नेंस की तरफ, तो उससे अवाम का भी भला होगा, मुल्क का भला होगा
एफिशिएंसी आएगी, करप्शन कम होगी। लेकिन ये सब बातें थ्योरी में बहुत अच्छी लगती हैं। जो ये डिजिटल पाकिस्तान बिल है, ये थ्योरी में बहुत अच्छा है और जिस तरह एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं, लेकिन जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अभी कि आपके यहाँ इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा, आपके यहाँ कभी वीपीएन के खिलाफ बैन लगता है, जी फतवे जी आ जाते हैं, आपके यहाँ प्लेटफॉर्म जो हैं वो बगैर वजह बताए बंद हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी की कोई कंसर्न थी। तो हमारे मुल्क में एक तो जो जमहूरी रवैये हैं, जमहूरी हुकूक हैं, वो उनकी पामाली जो वैसे आम रोड रस्तों पे होती है, वो डिजिटल स्पेस में भी हो रही है। और सबसे बड़ा कंसर्न हमारे मुल्क में ये है कि आपके यहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। जिन मुल्कों की हमें मिसालें दी जाती हैं मगरबी ममालिक की, वहाँ पे आइन का एक बुनियादी हिस्सा है लोगों के हुकूक का, और राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें फंडामेंटल है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जासूसी एजेंसियाँ होती हैं, उनके एहलकार होते हैं, उन पे कोई कदगने नहीं है। वो जब चाहें जिसका चाहें फोन टैप कर लें, हेल्थ जी रिकॉर्ड, जी मेडिकल रिकॉर्ड ले लें, टैक्स रिकॉर्ड ले लें, लोगों को ब्लैकमेल करें, उनकी ऑडियो लीक कर दें अपने मकासद के लिए। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शहरियों के हुकूक नहीं है, और उससे सोने पे सुहागा कि वो ऐसे लॉज ला रहे हैं, डेफेमेशन लॉज है या साइबर लॉज को इतना सख्त कर रहे हैं जिसका मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है। साफ नजर आता है कि उसका मकसद जो है हमारी जो ताकतवर शख्सियात हैं उनको मजीद तहफ़्फ़ुज़ देना है कि उन पर तनकीद ना हो। तो ऐसे मुल्क में और ऐसे पस मंजर में जब एक डिजिटल बिल आता है तो फिर लोग उसको बहुत सिनिसिज्म के साथ लेते हैं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और इसीलिए आपने देखा कि पार्लियामेंट में पीटीआई जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है उसने तो तनकीद की, लेकिन जो हलीफ जमात है, इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी, उनके लोगों ने भी खुलकर तनकीद की है कि जिन हालात में आप ये ला रहे हैं, हमें उससे पहले बहुत सारा ग्राउंड जी वर्क करना बिल्कुल। होगा कि ये एक्सेप्टेबल हो और लोगों के फलाह बहबूद के लिए हो। अच्छा शाहजेब, ये हमें बताएं कि एक तो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है और दूसरा ये सवाल है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ तो देखें एक तो रूरल आबादी है, वो बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। देखें वहाँ पे तो ये कागजी मराइल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंटीरियर में आप जाएं तो आपका भी ताल्लुक़ वहीं से है, तो देखिए वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इन मामलों की कि डिजिटलाइजेशन क्या है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अभी भी हम अगर किसी मतलब प्रोग्राम करेंगे किसी एरिया में, रोड पे लोगों से पूछेंगे कि ये डिजिटल बिल क्या है, आपको पता है, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है इस बिल का कि ये डिजिटल बिल 2024 है क्या। और उस पर डिबेट हो रही है, ठीक है, ऊपर ऊपर की सतह के डिबेट हो रही है, लेकिन पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, आवाम को बताना चाहिए कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर हर चीज़ में, मतलब सेहत का शोबा हो और बिजनेस हो, कोई भी हो, उसमें सारी चीज़ें डिजिटलाइज करेंगे और आवाम को पता ही नहीं है इस बात का कि ये सारा कुछ होने वाला है। देखिए, एक तो ये बात समझ लें कि हमारे यहाँ जो कानून साजी हो रही होती है इस्लामाबाद में या चले कराची में, असेंबली में, आपका जो बेशतर अवाम है वो उससे ला ताल्लुक होता है। जी बेशतर लोगों को वो अपने रोजी रोटी, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, वो उसमें उलझे रहते हैं। और ये हमारा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारा स्टेट है जहाँ पे तालीम का फुकदान है, अवेयरनेस का फुकदान है, डिजिटल लिटरेसी ना होने के बराबर है। तो इस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एक फंक्शनिंग मुल्क होते हैं, एक जमहूरी मुल्क होते हैं जहाँ पे कानून साजी अवाम के फलाह बहबूद के लिए लाई जा रही है, ना कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या सियासी वजूहात की खातिर, तो यहाँ पे ओपनली डिबेट होता। यहाँ पे हमारे टीवी चैनलों पे आप देखते कि ये रोज की जो फजूल की गुफ्तगू हो रही होती है, पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस दीगर सियासतदान, हम उससे निकलते और हम इश्यूज पे बात करते हैं। अभी आप देखें, आपका जो चैनल है वो बलोची बोलने वाले लोग देखते हैं, दूसरे लोग जो देही इलाकों जी में जी हैं। आप बड़ा बिल्कुल। अच्छा कर रहे हैं कि आप इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है आपकी बात कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस्तेमाल कर रहा है। और आपका हमारा ये काम है कि हम लोगों को आगाही दें कि जो कानून साजी वहाँ पे हो रही है उसका हम पे और आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा। वो हमारे भले के लिए है, उससे हमारी मुश्किलें आसान होंगी, या हम पर कदगने बढ़ेंगी और हमें जब चाहेंगे ये लोग हम अपनी राय का इजहार करेंगे तो उठा के जेल में डाल देंगे या हम पे जुर्माने करेंगे। ये अवेयरनेस फैलाना उसमें आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है
और मेरा ख्याल है कि इसीलिए शायद आप मिस हो गया। बिल्कुल शाहजेब, आप सही कह रहे हैं कि ये मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की और प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस इस पे करे। लेकिन एक मैं सोचता हूँ कि देखें, आजकल स्मार्टफोन के हवाले से बात होती है तो कहते हैं कि आजकल हर कोई जर्नलिस्ट साफ़ी बन गया है, जिसके पास स्मार्टफोन है वो मतलब जर्नलिस्ट बन गया है। अगर ये बात है तो ये जो डिजिटल बिल पेश होने जा रहा है तो आवाम को इसके बारे में तो पता होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अभी तक इतना वो नहीं है, मतलब उस सिचुएशन में कि हम अपनी डेटा को महफूज कर सकें। तो दूसरे ममालिक का जो आपने मिसाल दिया तो वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है, मजबूत है, इसी वजह से वहाँ पे डिजिटलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को आप देख रहे हैं, अभी कराची में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी इंटरनेट इतना सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तो आप सोचें कि इंटीरियर में या जो रूरल पॉपुलेशन है वो कैसे फेस करेगी इस डिजिटलाइज रिवोल्यूशन को? देखें, वो वैसे ही फेस करेंगे जैसे हमारी जो दीगर शहरी सहूलियात है ना, वो शहरों में बेहतर होती हैं, देही इलाकों में खराब होती हैं। मिसाल के तौर पे बिल्कुल कराची में लोड शेडिंग का मसला है, जी। ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ मोहल्ले के जो लोग हैं वो निकल आते हैं, जब बिल्कुल ही बेजार हो जाते हैं गर्मियों में तो मुजाहरे करते हैं, ठीक है। कराची के हुकूक के बोलने के लिए बहुत सारी जमातें भी हैं, ठीक है, जो बात करती हैं। इसी तरह हम कराची से बाहर निकलते हैं, जब हम हेस्को और हम ये जो सक्कर, लाड़काना और इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है, मुझे पता है कि गर्मियों में 12-12 घंटे लाइट नहीं होती है, ठीक है। और लोग वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कोई सोलर लगा रहा है, कोई किसी तरह से मैनेज कर रहा है। वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ और वहाँ पे सहूलतों का नुकसान है कंपेयर टू आवर सिटी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बिजली की मिसाल दी, आप पानी का देख लेंगे आपको ये ख्याल मिलेगी कि शहरों में भी चले बड़ा क्राइसिस है, टैंकर आते हैं, महंगे हैं, लेकिन हमारे देही इलाकों में भी आपको पता होगा, वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी कि हमारे यहाँ पानी कितना खराब है। हमारे यहाँ सीवरेज लाइनें, हमारे अर्बन सेंटर्स में नवाब शाह हो, खैरपुर हो, दादू हो, दूसरे शहरों, वहाँ पे कितना कितना खौफनाक सूरत हाल है, ठीक है ना। इसी तरह से पानी, बिजली के बाद जब आप इंटरनेट पे भी आएंगे आपको सिमिलर चीज मिलेगी कि आपके यहाँ देही इलाकों में सर्विसेज जो है वो शायद इतनी बेहतर ना हो। आपको पता है कि बलूचिस्तान की आप अगर हम बात करें, वहाँ पे वसी रकबे पे इंटरनेट चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। फॉरगेट अबाउट 3G 4G की सर्विसेज, वहाँ पे वो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो कंपनी का मामला है, आपको कोई हुकूक नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है। और कोई उससे पूछ नहीं सकता सरकार से कि जी आपको क्या इशू है, क्या थ्रेट है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कई जगहों पे जहाँ पे इंसर्जेंसीज चल रही हैं, वहाँ पे सरकार को कभी कभी ये एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन होते हैं, वो बहुत कम लिए जाते हैं, आवाम को आगाह किया जाता है, क्योंकि उनमें एक सेंस ऑफ जवाबदेही होता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता कि जब किसी का कहीं पे मूड हो गया, बगैर बताए आपने मुसलसल एक लंबे इलाके को आपने महरूम कर दिया, चाहे इंटरनेट से हो, बिजली से हो या किसी और मामले से हो। तो जब तक हम लोगों के हुकूक का ख्याल नहीं करेंगे और कानून साजी इस लिहाज से नहीं बनाएंगे कि उसमें शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो फिर यही होगा जो जिससे हम लोग, आप लोग सफ़र करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहना है शाहजेब कि अभी बिल पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत भी है और पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ के हवाले से यहाँ पे कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं है हमारे। ऐसे ही बिल बना देते हैं, लेकिन उस पर यह होता है कि फिर रिजर्वेशन आते हैं, आवाम के भी आते हैं, पॉलिटिशियंस के आते हैं, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान के भी आते हैं। तो बिल बनाने से पहले तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने चाहिए और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के हवाले से कानून साजी करनी चाहिए। इसमें एक दूसरा ये सवाल है कि अगर सूबाई हुकूमत को देखें 18वीं तरमीम के बाद, तो क्या ये सूबाई हुकूमत के हिस्से में नहीं आती चीज़ कि वो अलग से सूबाई बिल बनाए जो हमारी डेटा को प्रोटेक्शन करे? ये आपका अच्छा सवाल है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी की बात हो या ये इंटरनेट के मामलात हों। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि ये जो 2 अथॉरिटीज़ बना रहे हैं वफाकी लेवल पे, उसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो भी सारे उसका हिस्सा बिल्कुल हिस्सा हैं। और उसकी वजह उन्होंने यही रखी है कि अगर हमें बहैसियत एक मुल्क हमें आगे जाना है डिजिटल मैदान में, आगे देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, उसके हवाले से कंसर्न्स हैं, उसके हवाले से रेगुलेशन की बात होगी। हम एक ऐसी अनचार्टर्ड टेरिटरी में हैं कि जिसके लिए ज़रूरत तो है कि नेशनल लेवल पे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग जो हैं इन मामलात को देखें
और रेगुलेशन की जहाँ पे ज़रूरत है उसको करें। सूबों की जो नुमाइंदगी है वो चीफ मिनिस्टर इसीलिए उन्होंने इंक्लूड किए हैं ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो भी लेवल होती है, जो भी बात होती है नेशनल लेवल पे, वो प्रोविंसेस ऑन बोर्ड हों और ऑन वहाँ पे बोर्ड भी हूँ, उसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन हो। सही सही। मेहरबानी शाहज़ेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, प्रोग्राम में आपने अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ेब शाह जिलानी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों का मामला है तो वो अलग से भी बिल बना सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी सूबों के पास भी होनी चाहिए कि हमारे सूबे में रोड मैप क्या है, कनेक्टिविटी के क्या इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान में कनेक्टिविटी के क्या इश्यूज़ हैं, पंजाब में अलग से होंगे, हमारे इंटीरियर में अलग से होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कनेक्टिविटी और नेट सर्विस के हवाले से। बिल बनाने से पहले उनका कहना था कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ को बेहतर किया जाए या उसको मज़ीद उसमें कानून साजी की जाए, उसके बाद बिल को लाना चाहिए था। यहाँ पे नाज़रीन हम एक लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे डिजिटल पाकिस्तान 2024 के बिल के हवाले से कि उसमें क्या रिजर्वेशन है, क्या पॉलिसी बनाई गई है और हमारी जो डेटा पॉलिसी है वो क्या है और आवाम के मसाइल क्या हैं और कनेक्टिविटी के इश्यूज़ क्या है। तो इससे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शाहज़ेब शाह जिलानी से। अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस इशू पे बात करेंगे कि जो डिजिटल मुआशरे की तश्कील करने जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जो डिजिटल बिल बनाया गया है 2024 का, उसमें आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो स्टेक होल्डर्स को भी पता नहीं है, हमारे पॉलिटिशियन पे भी उनको एतराज़ है, हमारी जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनको एतराज़ है, और उसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अलहानिनो मंगरू साहब, जो PhD स्कॉलर हैं पब्लिक पॉलिसी में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ, वालेकुम सलाम आसिफ। डॉक्टर साहब, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है और हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान बिल 2024 की बात हो रही है, डिबेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो हमने सोचा कि हम इस पे प्रोग्राम करें और आपको शामिल करें, क्योंकि आपकी पब्लिक पॉलिसी के हवाले से काफ़ी काम किया हुआ है और बहुत गहरी नज़र है। तो इस डिजिटल बिल को पहले तो आप बताएं कि डिजिटल बिल 2024 है क्या और उसमें और बेहतरी कैसे लाई जा सकती थी। देखें आसिफ, पहली बात तो शुक्रिया, आपने मुझे इस अच्छे मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखें, डिजिटल नेशनल पाकिस्तान, पहले तो हम ये समझे कि डिजिटल तो हम हो चुके हुए हैं ना। देखें, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, डेटा इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बिल जमा कराते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे बैंक अकाउंट है वो हमने मोबाइल में रखे हुए हैं, ईमेल करते हैं, सब कुछ हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिजिटल। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी चीजों को एक स्ट्रीमलाइन करके ना एक डेटा के फॉर्म में एक सिस्टम जनरेट कर रही है, जिसको उन्होंने नाम दिया है डिजिटल नेशन पाकिस्तान। जी जी। अब इसमें इसका दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है डिजिटल सोसाइटीज। अब उन्होंने 3 इंडिकेटर्स लिए। उन्हें कहा है कि भाई हम ऐसा करेंगे, सोशल, इकोनॉमिकल और गवर्नमेंट, सारी तीन चीजों को मिला के ना गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि लोग इजीली एक्सेस कर सकें डेटा को और उसी पे काम कर सकें। किसी को भी डेटा देना है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया में भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा जी उसी में चाइना में हो चुका है, एस्टोनिया में, यूएई में, एस्टोनिया में, यूरोप में, मलेशिया में, इन सब में ये हो चुका है। अब देखें, इंडिया में आधार सिस्टम उसे कहते हैं। अब ये सारी चीजें हो चुकी है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। तो ये एक अच्छा इकदाम है, हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरीके के बिल लाएं, और इसको सिर्फ एक है कि इंश्योरिटी करें कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, और जो उन्होंने इकदाम जिस तरीके से उठाए, जो डॉक्यूमेंटेड किए हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो जाए। जी बिल्कुल। डिजिटल बिल के एजेंडे में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान को एक डिजिटलाइजेशन की तरफ लाया जाएगा। देखें, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल होगी कि हर चीज़ हमारी एक कार्ड बनेगा, उसमें हमारी पूरी डेटा जाएगी, और हम कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो बिज़नेस के मामलात होंगे, वो सारी डेटा पे हुकूमत के पास होगी। तो इस एजेंडे में अगर ये देखा जाए कि
आवाम को जो रिजर्वेशन है या पॉलिटिशियन को रिजर्वेशन है, उसकी गारंटी कौन देगा कि ये डेटा लीक नहीं होगा? क्योंकि हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो बना ही नहीं है। पहले तो वो बनाना चाहिए था, डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरा जो मरहला था वो ये होना था, बिल को बनाना, बिल को पेश करना। अच्छा, अब देखें इसमें ना दो इश्यूज हैं। जो पब्लिक का कंसर्न है ना वो है ट्रस्ट इशू है। तो गवर्नमेंट, पब्लिक जो है ना गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती कि क्या ये हमारी डेटा प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी नादरा का डेटा लीक हुआ, मोबाइल कंपनी का डेटा लीक हुआ है। तो ये एक ट्रस्ट इशू है। सही। दूसरे जो पर्सपेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिल है वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गांव में ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर शहर की आबादी भी इसको कर लेगी, पढ़े लिखे लोग हैं, तो गांव की कैसे कर लेंगे? फिर डेटा सिक्योरिटी कैसे की जाएगी? उन लोगों की तो सारे ये मोबाइल ऐसे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उनकी अपनी ही डेटा इनसिक्योर हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट इतने बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए फंडिंग कहाँ से लाएगी कि इसको फॉर लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इसको ना इम्प्लीमेंट किया जाए? और सबसे ज्यादा जो हमारे पाकिस्तान में इशू है ना वो है लीगल इशू। कि पहले कुछ कानून बने हुए हैं, नए कानून बनेंगे तो इसको कैसे वो मर्ज करेंगे? तो जो कानून के अंदर गैप आएगा उससे बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे, स्पेशली वो जो इस डेटा के एक्सपर्ट हैं। तो पहले हमें इस सारी छोटी मोटी पेचीदगियों को खत्म करके फिर ये लॉ बनना चाहिए। और मैं इसके हक में हूँ कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा है काम किया है, जिसकी हमें इस वक्त की जरूरत है। सिर्फ दो कामों पे ये काम करें। एक, लोगों को ये जो एजुकेट करे ये बिल है क्या, इसको कैसे यूज करना है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, जो आजकल डेटा के इश्यूज हैं, जैसे आजकल नेट की सिग्नल के मसाइल हैं, स्पीड लो है, इस तरीके के इकदाम को बेहतर करें तो ये एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल यही है मोहम्मद। मैं भी ये कह रहा था कि देखें, पहले तो आप पब्लिक अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाएं। लोगों को पता नहीं है, इंटीरियर पॉपुलेशन है या जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है। आप तो उसको छोड़ें, कराची में भी किसी एरिया में चले जाएँ, शहर के किसी एरिया में आप पूछे डिजिटल बिल 2024 क्या है, तो पब्लिक को तो कुछ पता नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो पहले तो ये तो पब्लिक के ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, वो एप्लीकेबल है भी या नहीं है। सिर्फ बिल बना के उसके बाद देखें, दूसरा मसला ये आ रहा है हमारे सामने कनेक्टिविटी का। अब हमारी इतनी इंटरनेट सुस्त रफ्तारी से चलती है कि हम कराची में बैठे हुए हैं फिर भी हमारा व्हाट्सएप या दूसरी साइट्स वगैरह नहीं चलती। तो आप सोचें कि इंटीरियर में या जो गांव में लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को, डिजिटलाइजेशन रिवॉल्यूशन को कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल आसिफ, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मैं रिसेंटली विजिट किया था गांव में, और उधर जो मैं एक 3-4 दिन रहा, वहाँ पर डेटा के इतने मसाइल थे कि एक सिंपल सा मैसेज नहीं जा रहा था। एक पिक्चर या वीडियो तो रही दूर की बात, सिंपल सा मैसेज नहीं ट्रांसफर हो रहा था। तो इस किस्म के इकदाम अगर करने से अच्छा तो है, लेकिन वो गाँव और जो शहरों की आबादी में ना एक बड़ा सा गैप रह जाएगा। और लोड शेडिंग के अलग से होते हैं मसाइल, तो वहाँ पे जो डिजिटल डिवाइसेस होंगी या सर्विसेज होंगी, मसलन किसी बहुत ज़्यादा, उधर इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं है तो कहाँ से होगा? उधर तो लोगों के पास मोबाइल चार्जिंग के लिए ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो ये डिजिटल डेटा कहाँ से करेंगे? इसके तो अपने सिक्योरिटी फर्म्स हैं, उनके मोबाइल ही उनके वालरेबल मोबाइल हैं, उनके कंप्रोमाइज मोबाइल हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा करें कि अभी ये जो सूबे हैं ना, इनको इकट्ठे बिठाएं, एक फंडिंग जनरेट करें, एक इदारा बनाएं कि जो गांव में भी इसी तरीके की सहूलतें मुहैया करेगा जो शहर में भी अवेलेबल है। क्योंकि देखें, शहर में इम्प्लीमेंट करना आसान है, किसी भी वाईफाई के थ्रू, किसी भी पीटीसीएल के थ्रू, या प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा काम करती हैं बड़े शहरों में, उनके थ्रू तो ये एडजस्ट हो सकता है शहर वाली आबादी को। लेकिन वो बेचारे गाँव के लोग जो पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, पॉवर्टी उनके लिए मसला है, सिक्योरिटी उनके मसला है, एक और बम उनके ऊपर गिरेगा डिजिटल का, तो उसका डेटा कैसे करेंगे? वो डेटा उनको एंट्री ही करनी नहीं आती, तो ये इसको कैसे वो डिजिटल करेंगे? उनको कहा जाए कि भाई आप नादरा की वेरिफिकेशन अब खत्म है, आप अपने मोबाइल से चेक करें। उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने चेक कैसे करना है, फिंगरप्रिंट्स कैसे करना है। ये चीजें अवेयरनेस जरूरी है, उनको फैसिलिटेट किए जाए, या एक लोकल सेंटर्स बनाए जाए नादरा के थ्रू, एक लोकल गाँव में सेंटर्स बनाए जाए जहाँ पर लोग जाके ना एक तो अवेयरनेस हो जाए, और दूसरी उनको उनकी हेल्प की जाए कि भाई ये कैसे काम होगा और इसको कैसे करेंगे। तो होपफुली ये गवर्नमेंट, जिस तरह इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट इससे निकल आएगी और इंशाल्लाह ये कुछ महीनों के अंदर ये काम बेहतर करना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब देखें, ये आखिरी सवाल है आपका कि देखें, पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी जो हमने बनाई है वो दुरुस्त में जा रही है। देखें कि एक तो आपने बातें की, मैं भी गाँव में अक्सर जाता रहता हूँ, तो देखते हैं कि लोगों को ATM यूज़ करना नहीं आता।
कि ये जो एटीएम है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी है हमने आंखों से। तो हम डायरेक्ट जो जा रहे हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ, तो क्या हमारी जो हुकूमती पॉलिसी है क्या वो दुरुस्त समत में जा रही है या इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है इन बिलों पे? देखें आसिफ, मैं समझता हूं कि जो पॉलिसीज है ना वो बहुत अच्छी बनती हैं। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। हमारे पास कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, चीजें मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, लोग मौजूद नहीं है, कैसे चलेंगे। पहले डिजिटल पॉलिसी तो बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो डिजिटल पॉलिसी कैसे चलेगी। फिर अब एक और चीज, उन्होंने डेटा कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे होगा। इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें उसी पॉलिसी के अंदर। पहले हमें वो भी निकालने पड़ेंगे, उस पॉलिसी को, इस पॉलिसी को इकट्ठे लाएं, सूबों को साथ मिलाएं, सारे मिलके अगर ये काम करें। और इसकी जरूरत भी है, ऐसे नहीं है कि हम जो एक्सपर्ट हैं इसको हम अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल हो और जरूरत भी हो गई है। हमारी डेटा ऑनलाइन हो, हमें कहीं पर भी जरूरत हो डेटा, गवर्नमेंट एजेंसी को बार बार फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी में जाए, एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, डेटा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जॉब के लिए अप्लाई करें, सारे डेटा। दुनिया में इसी तरीके से नहीं है। दुनिया उनका डेटा वहां से उठा लेता है कि कौन सा बंदा, इससे उसकी एक्यूरेसी का भी पता चल जाता है। वो जो लोग जो फेक डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। या गाड़ियां आप ले लें, आप एक्साइज में जाते हैं दोबारा फॉर्म एंट्री कराते हैं, कभी एजुकेशन में जा रहे हैं मैट्रिक करें तो उधर एंट्री और कराते हैं, वो सारे डेटा मैच नहीं होता। तो इन चीजों के लिए ये जरूरी है, इस तरह होना चाहिए। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा लोगों को, आवाम को कॉन्फिडेंस मिले और सूबों को भी कॉन्फिडेंस मिले कि सूबों के भी मसले मसाइल हो सकते हैं। देखें केपीके है, केपीके का बहुत सारा इलाका गाँव में रहता है, सिंध का इलाका बहुत सारा गाँव का इलाका रहता है, ठीक है। इसी तरीके से साउथ पंजाब में भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इन सारों को टैकल करना पड़ेगा। पहले चैलेंज को देखें और लोगों को कंसर्न देखें कि लोग क्या चाहते हैं, फिर इन चीज को इम्प्लीमेंट करें। अगर हम ऊपर से टॉप डाउन, लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल सही। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलादीन मंगरू साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई कि एक तो ये जो चैलेंजेस हैं हमारे साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के, पहले तो उनको हल करना चाहिए, रोड मैप तश्कील देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। देखें एक चीज़ आप बनाने जा रहे हैं तो पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हल होते हैं, उसके बाद आप बिल लाए, असेंबली में डिस्कस करें, बहस करें, वो भी सारे सूबों को मिला के उनके रिजर्वेशन ख़त्म करके, और जो हमारे सिविल सोसाइटी मेंबरान हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारें हैं, सारे सब जो है इकट्ठे करके आप उनसे राय लें, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करें। उसके बाद होता है बिल पेश करना और बिल मंजूर करवाना, ये सारी चीज़ें होती है बाद में होती है, लेकिन पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रोड नहीं बनी हुई और हम जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने, पहले तो रोड बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम बिल्डिंग बनाने का सोचेंगे। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अलादीन मंगरू साहब, जो पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी स्कॉलर हैं। उन्होंने ये बातें कही कि एक मैकेनिज़्म, प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। ये बिल के फ़ायदे बहुत हैं, डिजिटलाइजेशन होगी, सोसाइटी एक तरक्की करेगी, मुआशरत तरक्की करेगी, लेकिन पहले मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे डिजिटल बिल 2024 के हवाले से कि ये जो बिल बनाया गया है उसमें क्या है, ये बिल है क्या, लोगों को और पॉलिटिशियन को क्या एतराज़ात हैं, और ये डिजिटल मुआशरे के बारे में है कि हर चीज़, हमारी हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो जाएगी। जैसे कि हम हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का है, सारे मसाइल जो हैं वो हमारे डिजिटल तरीके से हल करने की हुकूमती सतह पे कोशिश हो रही है। तो अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं काशिफ शेख साहब मौजूद हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारे के एग्जीक्यूटिव हैं। जी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ साहब। काशिफ साहब, हमें बताएं सबसे पहले कि हमारे नाजरीन को पता चले कि ये जो डिजिटल बिल 2024 पेश किया गया है ये है क्या, और हुकूमती सतह पे इसकी तो बहुत बड़ी तारीफ़ हो रही है कि ये बिल हमें पूरे डिजिटल रिवॉल्यूशन में तब्दील कर देगा। तो वाकई में ऐसा है कि ये डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जो डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल है 2024 का,
और अगर उस कानून को आप देखें तो वो जहाँ तक मैंने भी उस बिल को पढ़ा है तो वो एक अच्छा लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारी टेलीकम्युनिकेशन जो है उनकी तरफ से किया गया है। और बिल के एसेंशली जो बिल की जो रीडिंग है अगर उसको आप देखें तो उसमें एसेंशली उसके 3 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और पहला तो मेरा ख्याल है बिल में ये कोशिश की गई है कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म जिसको हम कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी हो हर शहरी के लिए। और उस आइडेंटिटी के पीछे एसेंशली जो बिल में ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो ये है कि उसके थ्रू एक जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि शहरियों को सर्विसेज मुहैया करना, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विस जो है वो बेहतर हो सके। इसी तरह जो है इस बिल में ये भी कोशिश की गई है कि डेटा सेंट्रलाइजेशन हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में चाहे वो इकोनॉमिक डेटा हो, चाहे वो गवर्नेंस रिलेटेड डेटा हो या सोशल डेटा हो, वो एक डिफरेंट टुकड़ों में पाया जाता है। और आई थिंक जो इस बिल में एक अंडरलाइन थीम है वो ये भी है कि एक डेटा सेंट्रलाइजेशन हो। और अगेन डेटा सेंट्रलाइजेशन के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जो कानून साजी का अमल है और हुकूमत साजी का जो अमल है उसको कैसे डेटा ड्रिवन बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और थर्डली मेरा ख्याल है कि जो अगेन जिसमें दुनिया इस चीज़ की बात कर रही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह जो है गवर्नमेंट प्रोसेसेस को, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है ताकि जो इनएफिशिएंसीज हैं और डिलेज हैं वो रिड्यूस खत्म हो। अब अगर आप ओवरऑल बिल जो है इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क देखें जो बिल में बताया गया है वो ये है कि इसके पीछे जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो नेशनल डिजिटल कमीशन है जी जी। और एनडीसी में अगेन जो मेरी नज़र में एक मेरा ख्याल है कि हमें कानून साजी में एक फुकदान नज़र आता है कि वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं होती, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं होती। मगर इस बिल में जो एक अच्छी चीज़ है वो ये प्रपोज की गई है कि एनडीसीज वुड बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और फिर एनडीसीज में चारों सूबों के जो है वज़राए आला, स्टेट बैंक के गवर्नर, एफडीआर के चेयरमैन, पीटीए हेड्स वो सब शुमाल होंगे और ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ फेडरल, प्रोविंशियल और जो जिन सेक्टर्स के ऊपर हैं कि एक मास्टर प्लान बन सके। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के थ्रू अगेन मेरा ख्याल है कि जो बिल में है कि वो की जाएगी। और अगेन डिजिटल अथॉरिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, सिविल सोसाइटी के लोगों का होना ज़रूरी है, जो कि इस बिल की जो शक्ल है एग्जिस्टिंग उसमें वो इंक्लूजन उस तरह से नज़र आती है। लेकिन काशिफ साहब ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो समझने के लिए वो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की जो हम फायदे की बात करें गवर्नेंस प्रोसेसेस के लिए, तो उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इस बिल में, जैसा कि लैंड रिकॉर्ड्स, हेल्थ डेटा, एजुकेशन डेटा, आईडी कार्ड, इन सब चीज़ों को हम किस तरह डिजिटाइज कर सके ताकि जो ओवरऑल गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो एक एफिशिएंट हो सके और सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके। जी काशिफ साहब, देखें ये तो आपने बात अच्छी कही कि हम डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो गए हैं, एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो एक मास्टर प्लान सारे समाज को तब्दील कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो मसला ये है, 2 मसाइल आ रहे हैं। एक तो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिशियन इस पे मुत्तफिक नहीं है कि ये बिल क्यों लाया गया है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें आप देखें, आप भी लाड़काना से बिलोंग करते हैं, मैं भी दादू से बिलोंग करता हूं, तो हमारे वहाँ तो इंटरनेट की सहूलत इतनी ख़ास नहीं है, यहाँ कराची में ख़ास नहीं है। तो पहले तो कनेक्टिविटी का इशू हल करना चाहिए था और डेटा प्रोटेक्शन लॉज को बेहतर बनाया चाहिए था या उसके हवाले से पॉलिसी तश्कील दी जाइए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर मेरा क्योंकि मेरा काम गवर्नेंस के ऊपर है तो मैं ज़्यादा उस नज़रिए से देख रहा हूँ। मगर एसेंशली जो आपने बात कही वो ये है कि 2 इसको नज़रिए हो सकते हैं देखने के। एक तो ये कि अगर इस तरह की जो चीज़ हम बात कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, मगर एट द सेम टाइम इसके कंसर्न्स क्या है। तो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी तो एक कंसर्न है बिल्कुल, क्योंकि जब हम डेटा सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइवेसी से लॉ है मुंसलिक उनकी हमारे पास कमी है, गैप है। तो वो एक कंसर्न हाईलाइट हो रहा है कि जी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी
के ऊपर के हाउ डू वी मेक श्योर कि इस तरह की जो है डेटा ब्रीचेस नहीं होंगे, लोगों का डेटा सिक्योर होगा। और दूसरी जो आपने बात की डिजिटल डिवाइड की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो भी एक दुरुस्त बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप डिजिटल डिवाइस को एक जरिया देखने का ये है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन को देखें तो पाकिस्तान में करंटली जो है 45 से 50% जो है बताया जाता है कि लोगों के पास एक्सेस है इंटरनेट का या मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी है। तो एक इसमें एक रिस्क ये भी मौजूद है कि काफी लोगों का हम ये देख रहे हैं स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे जो चुनाचे इस डिजिटल डिवाइस की वजह से इन डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक्सक्लूड होंगे। तो और इसमें मेरा ख्याल है जो हमें एक चीज पुश करने की जरूरत है वो डिजिटल लिटरेसी की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कम्युनिटीज की इंक्लूजन हो, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एक्सेस हो। और उससे रिलेटेड जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करें, क्योंकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में हम जानते हैं कि काफी कंपनी जो है वो ऑलरेडी उनके बाद एक बहुत एडवांस लेवल टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिनके थ्रू ये गवर्नेंस प्रोसेसेस रेगुलेट होते हैं। मगर पब्लिक सेक्टर में जब आप बात करें सर्विस डिलीवरी तो एसेंशियली पब्लिक सेक्टर डोमेन है, तो उसमें काशिफ साहब देखें ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो। काशिफ साहब, डिजिटल सोसाइटी हो या डिजिटल मईशत हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, ये तो तीनों चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव है कि हमारी सारी जो ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, वो डिजिटलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जो रोड मैप तो है नहीं हमारे पास कि कैसे होगा। लोग सोचते हैं कि ये डिजिटल बिल तो आ गया है, लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो अमल है, मैकेनिज़्म है, वो कैसे होगा और ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल बिल जो है जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसके ऊपर, वो ये है कि अभी तक शायद ये अंडर रिव्यू है ऑफ दी स्टैंडिंग कमेटी। और एसेंशियली उसमें यही है कि ये चीजें जो आपने भी हाईलाइट की उनको देखा जाए। मगर जब डिजिटाइजेशन की बात होती है तो डिजिटाइजेशन से हमेशा जो है शफाफियत फरोग लेती है, ट्रांसपेरेंसी इन्हांस होती है। तो डिजिटाइजेशन तो वो गवर्नेंस के लिए आई थिंक एक मुफीद अमल है, पॉजिटिव अमल है। मगर उसके पीछे ये यकीनी बनाना जरूरी है कि उस डिजिटाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी के हर तबके तक पहुंचे, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। मगर यह है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस डिजिटाइजेशन से रिलेटेड कितने बेनिफिट्स है जो हम हासिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक स्पेस में देखें तो बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। डिजिटल इंक्लूजन एक नजरिया है इसको देखने का। मगर अगर आप देखें, अगर ये चीज़ होती है कि हमारे जितने भी लोगों की रोज़मर्रा से ज़िंदगी सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, सोशल प्रोटेक्शन है, डिजिटाइजेशन बहुत कम है इन सेक्टर्स में। डॉक्यूमेंटेशन अगर इकोनॉमी की होती है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। मगर आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ डू वी मेक श्योर कि जो इस डिजिटल डिवाइड है, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट का पार्ट हो। और पीछे जो है इस बिल की जब ये अगर पास होता है तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क उतने मजबूत हों ताकि हम इसकी जो है फवाइद से जो है डिफरेंट सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचे। काशिफ साहब, ये आखिरी सवाल आपसे मैं कह रहा हूँ कि देखें, इसके हवाले से बात हो रही है, बिल तो चलो ठीक है वो आ जाएगा, बिल डिजिटल सोसाइटी का क़याम भी हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि मईशत की बात हो रही है, डिजिटल मईशत, डिजिटल इकानमी की बात हो रही है कि क्योंकि अब दुनिया से कनेक्ट होना है तो डिजिटल इकानमी को हमें आगे बढ़ाना होगा। लेकिन उसके अलावा देखें, हमने पिछले प्रोग्राम में यही बात कही थी डिजिटल राइट्स के हवाले से कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है गवर्नमेंट का, ये जो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसमें पहले तो आईटी सेक्टर को इतना नुकसान हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। हमने आईटी सेक्टर के जो एक्सपर्ट थे उनसे बात की थी, कि वो कह रहे थे कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है आईटी सेक्टर पाकिस्तान को। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं नुकसान हो रहा है बिज़नेस को, आईटी सेक्टर को, दूसरी तरफ हम डिजिटल मईशत की बात कर रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है चीज़ों में? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि वही जो पहले भी बात हुई कि इन सारी चीज़ों का जो है मेरा ख्याल है मयार इस चीज़ के ऊपर है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितने स्ट्रॉन्ग है, हमारे आईटी का एक्सेस कितना बेहतर है, तभी हम इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं। मगर अगर बिलखुसूस जो आपने मुझसे सवाल किया गवर्नेंस के ऊपर, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम गवर्नेंस के ऊपर है, तो अगर गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटाइजेशन को देखा जाए तो मेरा ख्याल है हमें दुनिया भर में ये
एविडेंस बहुत स्ट्रांग नज़र आती है कि उसमें उसके मुफीद बेनिफिट्स होते हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं, मगर एसेंशली मगर उसके पीछे ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि एक्सेस टू इंटरनेट हो, ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि एक्सेस टू इंटरनेट हर शहरी के पास हो, जो हमारे अभी कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम है। और मे बी ये भी है कि इस तरह जिस डेटा प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो देखें बात मेरा ख्याल है कि दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल। हमने पाकिस्तान में उस तरह से कैचअप नहीं किया, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हम जिस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत एडवांस लेवल पे, तो हमें वो कैचअप तो उन चीज़ों से करना पड़ेगा। और उसका फिर ये कि हम कितने बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा लेते हैं, उसमें हमारी मेरा ख्याल है एसेंशली इन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लेना, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेना, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना, ताकि जब लॉज बनते हैं और लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं तो वो एक कंसेंसस के साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ शेख साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे काशिफ शेख, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव चीफ हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल गुड गवर्नेंस के हवाले से अगर देखा जाए, गवर्नेंस के हवाले से तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हुकूमती सतह पे ये बिल लाने का मकसद है 3 चीज़ों को फोकस करना है। एक डिजिटल मईशत है, डिजिटल गवर्नेंस है, और दूसरा जो है हमारे इंटरनेट के जो मसाइल हैं उसको भी हम बात कर रहे थे। हमारे साथ पैनल में गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बातें की और काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें की। लेकिन ये जो बिल है, डिजिटल बिल जो 2024 अभी पेश किया गया, तो उसके हवाले से और मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है, क्योंकि देखें बिल के हवाले से हमारे गेस्ट का कहना था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रिजर्वेशन होती हैं, क्योंकि बिल पब्लिक नहीं होता और बिल को हर बिल पब्लिक नहीं होता, और उसके अलावा डिजिटल मुआशरे की तश्कील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़, मतलब हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हर कारोबार, गवर्नेंस के मामलात हों चाहे मुआशी मामलात हों, हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी। तो उस पर हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हम अगले प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम अगला प्रोग्राम भी ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दें, वश न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रोग्राम करें और आपको मालूमात देते रहें। नाजरीन, अभी अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दी थी। अल्लाह हाफ़िज़।